नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खूंटी की बात करते हैं, जहां खूंटी स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस SS+2 खूंटी के छात्र छात्राओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। छात्रों ने परीक्षा से पहले पीएम मोदी के मार्गदर्शन से प्रेरणा पाई और आत्मविश्वास बढ़ाया। हर साल की तरह इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों के साथ ऑनलाइन संवाद किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए एक सकारात्मक मंच बनकर उभरता है, जहां उन्हें परीक्षा को सहज रूप से लेने, तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। खूंटी के छात्रों ने संवाद में बताया कि पिछले वर्ष भी प्रधानमंत्री ने उनसे सीधे बात कर उनका मनोबल बढ़ाया था। छात्रों का कहना है कि पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर परीक्षा के डर को कम करने का प्रयास करते हैं। समय प्रबंधन, आत्मविश्वास और पढ़ाई की रणनीतियों पर उनके सुझाव छात्रों के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शिक्षक कुमार इंद्रानंद ने बताया कि ये कार्यक्रम देश भर के बच्चों के लिए उत्साहपूर्वक होता है। विद्यार्थी पीएम से सीधे संवाद कर अपनी चिंताओं और डर को साझा करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे तनाव मुक्त होकर परीक्षा में शामिल होते हैं। शिक्षिका डॉक्टर स्नेहलता नाग ने कहा कि इस तरह के सीधे संवाद बच्चों को मानसिक मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अभिभावक और शिक्षक भी इस कार्यक्रम को बेसब्री से देखते हैं। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें लाइव प्रसारण चल रहे थे, जिसमें हम लोग जुड़े थे, जिसमें बहुत से बच्चे जुड़े थे और बहुत तरह तरह के क्वेश्चन कर रहे थे। नॉर्मली क्वेश्चन अपने प्रॉब्लम्स को बता रहे थे, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसका सॉल्यूशन बता रहे थे बहुत ही ईजी तरीके से। तो हमें एक बच्चा का क्वेश्चन अच्छा लगा कि बच्चे अपने पारिवारिक स्थिति की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि माँ बाप भी उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दो वक्त की रोटी खिलाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अगर हमें हौसला हो और उम्मीद हो और उस चीज़ को हम लोग करना चाहें तो हम लोग किसी भी हालत में ज़रूर कर सकते हैं। एक पिता और बच्चे के बातें बताएं, जिसमें एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के बजाय काम पे ले जाया करते थे। बहुत छोटी सी उम्र में वो बच्चा मना भी नहीं कर पाता था कि पापा मुझे पढ़ना है, मुझे काम पे नहीं जाना है। वो बच्चा अपने पापा के साथ काम में जाया करता था। जब वो काम में जाते थे अपने पापा के साथ, तो वो रास्ता भर में पढ़ते जाते थे और जाके वहाँ फिर काम करते थे। इसलिए अगर हमें चाह और हम उस चीज़ को पूरा करना चाहे तो हम किसी भी हालत में ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना हमारा हक है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है। क्या नाम है जी? मेरा नाम हीना प्रवीण है। श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज वीडियो चलाया गया परीक्षा पे चर्चा के लिए, तो हमने वो वीडियो देखा। उस वीडियो से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। जैसे प्रधानमंत्री जी हमें बताते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे हम लोग को तैयारी करना है। उसके बाद हम लोग को परीक्षा में, जैसे एग्ज़ाम के हॉल में हम लोग को डर लगता है हार्ड क्वेश्चन आने पर, तो हम लोग को वो डर को अपने आप अंदर ये करना, जैसे कि हम लोग इजी क्वेश्चन पहले करें, हार्ड क्वेश्चन उसके बाद करें और अपना बेस्ट दें। एग्ज़ाम में डरना नहीं है, रिलैक्स होकर अपना एग्ज़ाम देना है और रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, अच्छा अपना बेस्ट देना है बस। वही, थैंक यू। भारत की ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने परीक्षा पे चर्चा के द्वारा हम बच्चों से बात किए और हमें बताया कि कैसे हम लोग को परीक्षा पे कठिनाइयों का सामना कैसे करें। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। एसओई खूंटी की छात्रा हूँ। जैसे कि आज हमारे स्कूल में परीक्षा पर चर्चा हुआ, वहाँ प्रधानमंत्री जी हमें बताएं कि अपने आत्मबल को कैसे बढ़ाएंगे। परीक्षा के वक्त नर्वस ना हो, जो भी पढ़े उसको अच्छा से दे। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो उसको छोड़ दे और अगले क्वेश्चन पे ध्यान दे। और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमें परीक्षा पर चर्चा किए हैं अभी तक और करते रहते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि तुम लोग निराश मत हो, जो कर रही हो वो अच्छा से करो, जो पढ़ी उसी को दो, जो पढ़ी है वही बस अच्छा से पढ़ो, आगे भी जाने का ज़रूरत नहीं है, जितना कि उसी को अच्छा से करो। धन्यवाद। मासी है और मैं डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल एसओई में पढ़ती हूँ खूंटी के।
और आज के वीडियो के माध्यम से मैंने सीखा कि कैसे एग्ज़ाम के वक्त पे हमारे को वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी हमें उल्लासना दे रहे हैं, कैसे अपने बातों के द्वारा हमें हिम्मत दे रहे हैं कि हम लोग को एग्ज़ाम के वक्त में अपने पढ़ने के वक्त में कैसे अब हम स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं, कैसे हम लोग अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना 100% देना है, ना कि देखना है कि मेरा रिज़ल्ट क्या होगा। हमें देखना है कि हम कितना बेहतर कर रहे हैं और इससे हमारे लिए एग्ज़ाम के वक्त में बहुत अच्छा करने का उल्लासना बढ़ रहा है। थैंक यू। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का स्टूडेंट, मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो परीक्षा पे चर्चा शुरू किए हैं वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि जो इसके द्वारा हम लोग ये पता चलता है कि एग्ज़ाम में हम लोग किस तरह से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस उस समय को किस तरह से टैकल करें। एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को मंत्री हम लोग को ये भी बताया कि हम लोग को फ्यूचर के बारे में उतना नहीं सोचना है कि हम लोग रिज़ल्ट में फ़ेल हो पास हो, हम लोग को बस पूरा मेहनत करना है। ये नहीं सोचना है कि हम लोग फेल हो जाएंगे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर साल हमारे बच्चों के लिए जो बोर्ड का परीक्षा देते हैं, अलग अलग बोर्ड्स के होते हैं या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देते हैं, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री हर साल अपने बच्चों से संवाद करते हैं, उनके समस्याओं को सुनते हैं, उनके समस्याओं का समाधान देते हैं। उसके अलावा उनको जो लगता है कि अगले साल आने वाले सालों में हमें जो एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो चेंज करने चाहिए जिससे हमारे बच्चों को बेनिफिट होगा, उसके लिए वो उस पर लगातार वर्क करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन पूछें? नहीं, इतना ही नहीं, आप लगातार बोल सकते थे, आप बोलिए ना सर। सर हाँ, तो इसके अलावा पे चर्चा में उन्होंने जैसे एक बच्चे ने बात की कि सर मुझे गेमिंग में बहुत रुचि है, तो जब गेमिंग की बात आई तो प्रधानमंत्री ने उन्हें ये डिमोटिवेटेड नहीं किया कि आप गेमिंग छोड़ दो और पढ़ाई पर ध्यान दो। उन्होंने ये बोला कि अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो आप अपना पढ़ाई जारी रखो, साथ में गेमिंग पर भी करो। समाज की एक रवैया होती है कि हर चीज़ को शुरू में नकारा जाता है, हर एक बदलाव को समाज नकारता है, लेकिन समय के साथ जब उसमें सकारात्मक रिजल्ट आने लगते हैं तो समाज उसको समर्थन देता है, उसके लिए तालियां बजाता है, समाज उसका साथ देता है, सहयोग देता है और उसको आगे बढ़ाता है। उसी तरीके से उस बच्चे को प्रधानमंत्री ने डिमोटिवेट ना करके उसको आगे बढ़ाने की बात की। एक बच्चे ने बात किया स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के, तो प्रधानमंत्री ने बहुत आसान शब्द में उसको कहा था कि आप स्ट्रेस ना लें, एक बार भी ना सोचें रिजल्ट के बारे में। आपको ये सोचना है कि हमें अपना पूरा मेहनत करना है, हमें अपना 100% देना है। हमें एग्जामिनेशन से पहले जो हमारे हाथ में, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में, एग्जामिनेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्वेश्चन पेपर का आना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में हमारा मेहनत है, हमारे कंट्रोल में हमारा टेस्ट सीरीज है, हमारे कंट्रोल में हमारा रिवीजन है, हम उस पर ध्यान दें। उसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बच्चों को यहाँ तक आश्वस्त किया कि वो बच्चों को अपने समय समय पर उनके पेरेंट्स से सपोर्ट मिलेगा। ये नहीं कि पेरेंट्स बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, पेरेंट्स लगातार उनको सपोर्ट करेंगे। रिजल्ट्स के लिए पेरेंट्स उनको लगातार सपोर्ट करेंगे, उनके तैयारी के समय में पेरेंट्स उनको लगातार जो है सो अलग अलग तरीके से, हर बार जरूरी नहीं है कि हर एक पेरेंट्स किताबों के माध्यम से ही सहयोग करें, अलग अलग तरीके से पेरेंट्स सहयोग करते हैं। और प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे, जो अपने अंदर मेहनत करने की रुचि रखेंगे, उनके लिए भारत में आने वाले समय में शिक्षा के द्वार, उनके लिए करियर के द्वार, उनके लिए अलग अलग फील्ड में रास्ते खुले हुए हैं, कोई रास्ते बंद नहीं हुए हैं। हर साल हमारे प्रधानमंत्री इस पर वर्क कर रहे हैं और इसीलिए वो प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं कि बच्चों के दिमाग में क्या नए आइडियाज़ आ रहे हैं, क्या नए इनोवेशंस आ रहे हैं, सो दैट कि अगले साल आने वाले समय में उसको गवर्नमेंट के एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक, थैंक यू। कुमार इंद्रानंद, मैं डिस्ट्रिक्ट CMSOE खूंटी में लैब असिस्टेंट के पद पे। हाँ, आज प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया था, कैसा रहा? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, आत्मविश्वास जगाते हैं और उनकी जो समस्या है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उस आधार पे जो रिव्यू मिलता है बच्चों का, उस आधार पे वो आने वाले समय में अपना जो कार्यक्रम है शिक्षा के लिए उसको वो कार्यान्वित करते हैं होते हैं। और मानसिक तौर पे जब एग्ज़ाम का समय होता है तो बच्चे मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि सब बच्चों की स्थिति पढ़ने में कोई बहुत अच्छे हैं, कोई बहुत कमज़ोर हैं, तो इस समय उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। पढ़ते तो सारे हैं, लेकिन अगर उनको मोटिवेट किया जाए हमेशा तो हो सकता है कि उनका जो परिणाम है वो काफ़ी अच्छा हो और
बच्चे अच्छे नंबर से पास कर जाएं और जो प्रेशर होता है, जो मानसिक प्रेशर है, जो दबाव है, उससे वो बाहर निकल जाएं। परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहलता नाग। मैं डिस्ट्रिक्ट सीएम एसओई में जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की शिक्षिका हूँ हाई स्कूल में। खूंटी से सीनियर संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए सिर्फ संवाद नहीं बल्कि आत्मविश्वास और प्रेरणा का खजाना बन गया है। खूंटी के छात्रों के लिए यह अनुभव परीक्षा की तैयारी में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित हुआ। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।